आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। पहले इंपॉर्टेंट बात यह है दर्रे होते क्या हैं। देखिएगा, जब नदी का प्रवाह होता है, आपको पता है नदी का प्रवाह होता है तो उसमें जल प्रवाहित होता है, और जल जब जल का बहाव होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब यदि नदी के रास्ते में कोई भी अवरुद्ध आएगा, अवरोध मतलब जैसे अगर हम पूरा का पूरा हिमालय देखें तो ज़्यादातर नदियाँ, चाहे आप सिंधु देखेंगे, सतलज देखेंगे, चिनाब देखेंगे, मानस देखेंगे, कोसी देखेंगे, यमुना देखेंगे, गंगा देखेंगे, यानी महत्वपूर्ण नदियाँ, ड्रेनेज सिस्टम की सबसे अधिक नदियाँ हमारे देश में हिमालय से प्रवाहित होती हैं। दो बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा यमुना, सिंधु और चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, कोसी और ब्रह्मपुत्रा, और उसकी सहायक नदियां दिहांग, दिबांग, मानस, ये सारी नदियां यहीं से प्रभावित होती हैं। अब जब ये बह रही होती हैं तो बीच में कभी कभी क्या होता है, पर्वत आ जाते हैं, तो उन पर्वतों के कमजोर वाले हिस्से को नदियां काट देती हैं अपने धारा प्रवाह के दम पे। तो जो रास्ता बनता है उसे हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रे को इस तरीके से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा हमारे यहां सबसे बड़ी नदी बनाती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के समीप चेंगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। वहां से प्रवाहित होते हुए जब वहां निकलती है तो उसे हम सांगपो रिवर कहते हैं, या फिर यारलुंग जांगबो कहते हैं। और ये नदी प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो उसे हम यांगयाप दर्रे के द्वारा यह भारत में अंदर आती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। फिर यह कहाँ आ जाती है? असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। फिर यही नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको, तिब्बत में निकली यांगयाप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश में आई, इसको यहाँ दिहांग कहेंगे। फिर ब्रह्मपुत्रा कहेंगे असम में। कहाँ कहेंगे? असम में। फिर जाएगी बांग्लादेश में इसको जमुना कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर जमुना मिलेगी पद्मा में, इस नदी को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? चलिए, अब हम महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। नदियों की क्लास में नदियां देखेंगे। ठीक है, तो पहले और सबसे महत्वपूर्ण दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यदि पूछ दे तो आप कहिएगा सर जी काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। 5,624 मीटर है। कहां पड़ता है ये? जम्मू और कश्मीर में। अगला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को आपस में जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। आप कहोगे सर गिलगिट कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है? मैंने बताया था जम्मू कश्मीर की मैप को, तो ऊपर वाला हिस्सा पीओके कहते हैं। याद आ रहा है? यही कुछ ऐसा मैप बनाया था ना। इस वाले हिस्से को पीओके कहते हैं। पाकिस्तान ने ये पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। क्या कहता है? आजाद कश्मीर। इसको कहता है पीओके। इसको कहते हैं हम एसी अक्साई चीन। समझ में आ रहा है? और ये बचा हुआ भाग हमारे पास है। यहाँ कारगिल है। बोलिए। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है? खई वाला हिस्सा कश्मीर है, बाकी खई वाला हिस्सा लद्दाख है। ठीक है, तो श्रीनगर पड़ता है यहाँ पे और गिलगिट पड़ता है यहाँ पे, यानी पीओके के हिस्से में पड़ता है गिलगिट और बाल्टिस्तान। गिलगिट और बाल्टिस्तान पड़ता है पीओके वाले हिस्से में। तो कह रहा है श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है? आप बोलोगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? अच्छा, पाकिस्तान वाले पीओके वाले बेल्ट में बुराई बहुत ज्यादा है। बुराई बहुत, तो हमारे श्रीनगर को बुराई से जोड़ता है, यानी गिलगिट से जोड़ता है। कौन? वहां, अच्छा, वो नहीं बुरा है, वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी बुरे। समझ में आ रहा है? तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। सबको बात समझ में आ रही है? दूसरा, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे बड़ा ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,624 मीटर है। अगला आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 1A स्थित है, जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को, अब आप बताइए, लेह तो लद्दाख वाले पोर्शन में है ना,
और कश्मीर घाटी बिल्कुल बीच में है, इसी को धरती का स्वर्ग कहते हैं। जम्मू उसके नीचे है, कश्मीरी घाटी उसके ऊपर है, उसके ऊपर पीओके है, उसके बगल में अक्साई चीन है, और इसके इस साइड में क्या है, लद्दाख है, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला है। जोजिला दर्रा में कौन सा नेशनल हाईवे है, तो आप बोलोगे नेशनल हाईवे 1A। नेशनल हाईवे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल हाईवे 1A किस दर्रे में, कौन सा दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे 1A। अगला आता है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को देखते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं, बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे को हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सुरंग जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। समझ में आ रही बात है। सिप किला दर्रा। अगला क्या आता है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर के कितने दर्रे हमने पढ़े, बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, जोजिला दर्रा नेशनल हाईवे 1A यहाँ से गुजरता है, पीर पंजाल दर्रा वहीं पर है, बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर, जवाहर सुरंग यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला आता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण दर्रे जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। पहला आता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अंग्रेजों के समय में यह भारत की भी राजधानी हुई रहा करती थी, बोलो, ठंडे समय के लिए। और तिब्बत आपको पता है चाइना ने इस पे कब्जा कर रखा है। पहले तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था। अगर ये भारत है तो अगर ये इस साइड चीन है और इधर भारत है तो बीच में क्या था, तिब्बत। समझ में आ रहा है, इधर भारत इधर चीन और बीच में क्या था, तिब्बत। चीन ने कब्जा कर लिया किसको, बोलिए, तिब्बत को। नरवणे साहब हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने अभी हाल ही में, चीन ने अपना नया मैप जारी किया था। उस नए मैप में चीन ने दूसरे की टेरिटरी को अपना बताया था, हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताया था। नरवणे साहब ने क्या किया, पूरे चीन का ही ऑपरेशन कर दिया, नया मैप जारी किया उन्होंने परसों। समझ में आ रहा है। और उस मैप में उन्होंने तिब्बत को अलग दिखाया, मंचूरिया को अलग दिखाया, जो मंगोलिया वाला हिस्सा चीन ने कब्जा के रखा है उसको अलग दिखाया। यानी जो पूर्वी क्षेत्र वास्तव में चाइना का है उसको चाइना को अलग कर दिया, बाकी सारे पार्टों को अलग कर दिया। चीन में बिल्कुल मच गई है खलबली। क्या मच चुकी है, यानी थल सेना अध्यक्ष जब पूर्व में थे तब भी देश की सेवा की है, और अब जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं चीन की। बहुत सही है, नहीं समझ में आ रहा है। चीन जो गेम खेल रहा है हमारे साथ, वही गेम हमको भी खेलते रहना चाहिए। सिर्फ यह एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, सबका कर्तव्य है। नहीं समझ में आ रही बात है। अगला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। दूसरा आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी हम हिमाचल प्रदेश में ही है। और अगला है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसको याद करते हैं। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये तीनों महत्वपूर्ण दर्रे कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला दर्रा याद रखिएगा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला आता है लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख, माना, नीति, ये तीनों दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आगे आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये 2 दर्रे पड़ते हैं, महत्वपूर्ण दर्रे पड़ते हैं सिक्किम में। कहाँ पड़ते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सबको समझ में आ रहा है। अगला आता है बोमडिला दर्रा, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है यांगयाप दर्रा, ये भी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और दिफू दर्रा, ये भी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो कितने राज्य हो गए, कितने महत्वपूर्ण राज्य हुए, हिमालयी राज्य। पहला आपने देखा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रों की बात की जाए तो बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पड़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा 3, सिपकिला, रोहतांग और नहीं, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। बड़ा लाचा, ठीक। फिर उत्तराखंड में हमने क्या देखा, लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख, माना और नीति। और सिक्किम में देखा नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। यांगयाप VIP है,
क्योंकि ये वही दर्रा है जहां से सिंधु नदी का ब्रह्मपुत्रा नदी कहां पे एंटर करती है, हिंदुस्तान। इसके बाद आता है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाइना इसी को 6th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। जब हमारे अंदर में कुछ कमियों को बाहरी व्यक्ति हथियार के रूप में प्रयोग करता है और आपस में ही लड़ा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, 6th जनरेशन वॉर। समझ में आ रहा है जो मणिपुर में हो रहा है। अब बताइए, वहाँ पे चीन ने आक्रमण किया, म्यांमार ने आक्रमण किया, किसी पाकिस्तान ने आक्रमण किया? नहीं किया। लेकिन अपने लोग ही आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तभी होता है जब अपने ही आपस में लड़ते हैं। तो मणिपुर में जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसे हम क्या बोलते हैं, तुजु दर्रा। एक नाम यहाँ लिखा हुआ है जिंगकेंग इरो। जिंगकेंग, 2-3 बार बोलिएगा, जिंगकेंग इरो। यह मेघालय में खासी जनजाति द्वारा, खासी जनजाति द्वारा एक विशेष प्रकार के रबड़ के वृक्ष के सहयोग से नदियों के ऊपर पुल का निर्माण किया जाता है। इसे हम जीवित पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवित पुल। इस जीवित पुल को वहां की लोकल भाषा में जिंगकेंग इरो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। समझ में आ रहा है कौन सा? पहले चेरापूंजी था, अब क्या है, मानसी। और ये दोनों कहाँ हैं? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतियां। और इन तीनों पहाड़ियों पे पाई जाती हैं 3 प्रमुख जनजातियां, ठीक है। उसमें से महत्वपूर्ण क्या है? खासी। खासी बीच में पाई जाती है और खासी पहाड़ी पे खासकर खासी जनजाति निवास करती है। और ये जो जिंगकेंग इरो है, यह माना जाता है कि खासी जनजाति का इस प्रकार के पुल निर्माण करने का तजुर्बा सबसे अधिक किसके पास है? खासी जनजातियों के पास। अगला आता है दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। पहला है भोरघाट। भोरघाट 630 मीटर है और यह सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। अब प्रश्न कई तरीके से पूछता है, थाल, भोर, पाल और सेन, ये चारों देता है और पूछता है कि इनको अरेंज किया जाए। पीसीएस में ऐसे बोलता है, चारों दे देगा और बोलेगा कि ऊंचाई के आधार पे कौन सही तरीके से अरेंजमेंट है। तो याद, पहले हम लोग ऊंचाई के अनुसार करते हैं, फिर पोजीशन के अनुसार। पहले ये देखिएगा, भोरघाट की ऊंचाई कितनी? 630 मीटर। ये देखिए, ये मैंने लिख रखे हैं कुछ महानगरों के नाम। ये जो घाट है, ये दो महानगरों के बीच में सड़क और रेल दोनों मार्ग का निर्माण करता है। सड़क और रेल, ये चारों की बात बता रहा हूं। पहला है भोरघाट। भोरघाट की ऊंचाई है 630 मीटर। ये मुंबई से पुणे के बीच में है और दोनों पड़ते हैं कहां? महाराष्ट्र में। दोनों कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। तो मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा घाट है? भोरघाट। भोरघाट की ऊंचाई कितनी है? 630। और चारों में सबसे ऊंचा कौन है? भोर। ऐसे भी याद रखिएगा, भोर सबसे पहले होती है। भोर का होती है। अगला है थाल घाट। थाल घाट की ऊंचाई 580 मीटर। 500। इसका दूसरा स्थान है नासिक से मुंबई। नासिक से मुंबई से नासिक या नासिक से मुंबई। समझ में आ रहा है? सड़क और रेल दोनों मार्ग हैं। सड़क और रेल दोनों मार्ग हैं। अगला है पाल घाट, 305 किलोमीटर, कोयम्बटूर, त्रिचूर, चेन्नई, इंदौर। समझ में आ रहा है? क्या क्या? कोयम्बटूर, त्रिचूर, चेन्नई, इंदौर। इंदौर नहीं, इंदौर। समझ में आ रहा है? इंदौर किसका? सड़क और रेल का। अब ये देखिएगा, ये दोनों आते हैं दक्षिण भारत में और ये आता है महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में मात्र 5 राज्य आते हैं। कौन कौन सा? थोड़ा ध्यान देना। बंगलुरु, कौन? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले 4 राज्य आया करते थे दक्षिण भारत में, अब कितने आते हैं? 5। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इन चारों में अगर बात किया जाए तो कितने दक्षिण भारत में आते हैं? तो आप बोलोगे सर पाल घाट और सेन घाट। प्रश्न ऐसे भी आगे बन सकता है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत में पाया जाने वाला धर्रा है? 3 का नाम दे देगा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेन घाट। कूट भी तो आता है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा। बिहार में आपने देखा ना, 5-5 6 ऑप्शन है
पढ़ा लिखा बच्चा भी बेचारा पागल बन के घूमता है। 5 ऑप्शन क्यों? समझ में आ रहा है? जब क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, बालक के दिमाग के साथ खेलने लगता है, और ना 5 ऑप्शन मतलब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज्यादा ना बढ़ गई जी। चलिए, तो पाल घाट 305 मीटर ऊंचा है, कोयम्बटूर, त्रिचूर और चेन्नई को जोड़ता है। अगला आता है सेनकोटा। सेनकोटा 280 मीटर ऊंचा है और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। मदुरै बहुत पुराना और बहुत चेर चोल पांड्य साम्राज्य, जब पढ़ाऊंगा संगम साहित्य तो उसमें आप देखेंगे मदुरै का कितना इंपॉर्टेंस रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कृष्णदेवराय के साम्राज्य में, यानी विजयनगर साम्राज्य, समझ में आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य में भी मदुरै का कितना इंपॉर्टेंस रहा है। तो मदुरै एक महत्वपूर्ण शहर है, किस कहाँ का, तमिलनाडु का। और तिरुवनंतपुरम किस कहाँ का शहर है, केरल का, केरल की राजधानी है। तो तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है मदुरै से कौन सा दर्रा, सेनकोटा। यहाँ पे सड़क और रेल, ये चारों पे सड़क और रेल दोनों मार्ग है। समझ में आ रही बातें? आज के लिए बस इतना है।